जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया, किससे? बैक्टीरिया से होने वाले रोग। एक प्रश्न मान के चलना, आप सीधा सीधा पेपर में आएगा और सीधा पूछेगा कि टेटेनस रोग किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और दोस्तों फफूंद, यही आएगा। तो नोट करना, जीवाणु से होने वाले रोग, और इसकी ट्रिक लिख लो, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। क्या? पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। क्या? बेटी रिया। ये बेटी रिया जरूर ध्यान रखना। होता क्या है दोस्तों, ट्रिक तो याद कर ली। क्या? ट्रिक तो याद कर ली, ये भूल गए कि ये दोस्तों बैक्टीरिया की थी, विषाणु की थी, ये हम भूल गए। ट्रिक तो याद कर ली, पंडित का टिक न्यू है, ये भूल गए गुरुजी ये थी किसकी? प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है। फिर दोस्तों वहां पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। जय माता दी, जय हिंद। दोस्तों ध्यान रखना, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, मतलब ये किसकी ट्रिक हो गई? ये ट्रिक हो गई दोस्तों बैक्टीरिया। किसकी हो गई? बैक्टीरिया की ट्रिक है। अगर बात करूं दोस्तों पै का मतलब क्या है, तो पै का मतलब देखिए प्लेग। क्या है? पै का अर्थ हो गया प्लेग। डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ है डिफ्थीरिया। क्या हो गया? डिफ्थीरिया जो है ये दोस्तों डी का अर्थ है। तय का अर्थ क्या है? तय का अर्थ लिखना तपेदिक। तपेदिक का मतलब दोस्तों टीबी। क्या? तपेदिक का मतलब हो गया टीबी। का अर्थ क्या है दोस्तों? का अर्थ नोट कीजिएगा, का अर्थ है काली खांसी। क्या है? काली खांसी, या दोस्तों कुकर खांसी, या फिर दोस्तों इसे कहते हैं पर्टुसिस। क्या बोलते हैं? पर्टुसिस भी इसे कहा जाता है, काली खांसी को। फिर इसके बाद में टी का अर्थ क्या है? तो टी का अर्थ दोस्तों लिखिएगा, इसका अर्थ है टिटेनस। क्या है? टिटेनस है। तो दो लिख देता हूं, एक तो टिटेनस लिख देता हूं, एक लिख देता हूं टाइफाइड। क्या लिख देता हूं? टाइफाइड। तो अगर आपसे पूछे इस टी में तो कौन कौन से हैं? टाइफाइड और टिटेनस जो है टी के अंदर है। कै का अर्थ क्या है? तो कै का अर्थ लिखना दोस्तों कुष्ठ रोग। कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग जो है ये दोस्तों कै का अर्थ है। इसे इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। अगर आपसे पूछे इस न्यू का अर्थ क्या है, तो लिखना दोस्तों इस न्यू का अर्थ है निमोनिया। क्या अर्थ है? निमोनिया है। और है का अर्थ क्या है? है का अर्थ है हैजा। क्या है? हैजा। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, तो जीवाणु से होने वाले रोग हैं प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। सारे नाम ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों जीवाणु से होने वाले रोग किससे हैं? जीवाणु से होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई साहब जो प्लेग है, कौन सा? जो प्लेग है इसे लिखना, बड़ी फेमस बातें लिखा रहा हूं आपको, ज्ञान नहीं दे रहा मैं आपको, केवल सिलेक्शन का सामान दे रहा हूं आपको। केवल सिलेक्शन का सामान। देखो प्लेग की बात करो दोस्तों, प्लेग जो है इसे कहते हैं काली मौत। क्या बोलते हैं? प्लेग को कहते हैं काली मौत। तो लिखना, अगर आपसे पूछे काली मौत किसे कहा जाता है, तो काली मौत कहते हैं प्लेग को। जो चूहे होते हैं ना दोस्तों, उन चूहों के ऊपर प्लेग के संबंधित जो कारक है वो उपस्थित होते हैं। तो नोट करना, प्लेग को क्या बोलते हैं? प्लेग को कहते हैं दोस्तों काली मौत। अगर आपसे पूछ ले अगला प्रश्न कि दोस्तों डिप्थीरिया जो है ये छोड़िए, इसको ये श्वसन तंत्र, ये किससे संबंधित बीमारी है? श्वसन तंत्र संबंधित बीमारी है। इसको छोड़ के नहीं आ गया। ये तपेदिक, टीबी जो है दोस्तों, अगर पूछे टीबी का टीका कौन सा है? बीसीजी लिखना, बैसिलस कोलमेट गुरीन। यही सवाल पेपर में आता है और वह है बैसिलस कोलमेट गुरीन। ये दोस्तों टीबी का टीका है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि जो टीबी है दोस्तों, इसका उन्मूलन भारत में कब तक होगा, तो लिखना 2025 तक है भारत जो है वो टीबी मुक्त होगा। क्या होगा? 2025 तक भारत जो है वो टीबी मुक्त होगा। ये हमारा संकल्प है। तो पहला पॉइंट तो टीबी का टीका कौन सा है? बैसिलस कोलमेट गुरीन है। और दोस्तों 2025 तक भारत टीबी मुक्त होगा। काली खांसी की बात करें, पर्टुसिस दोस्तों। इसके बाद में आता टिटेनस। क्या? टिटेनस है। इसको लिखना, इसे कहते हैं धनुष टंकार रोग। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, धनुष टंकार रोग किस रोग को कहा जाता है? धनुष टंकार रोग ये कहते हैं दोस्तों टिटेनस को। इसमें जो जबड़ा है, ये जबड़ा लॉक हो जाता है। क्या? जबड़ा बंद रोग भी है ये।
कौन सा रोग है? जबड़ा बंद। तो धनुष टंकार रोग, जबड़ा बंद रोग किसे कहते हैं? टिटेनस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टाइफाइड। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि टाइफाइड में पहली बात तो ध्यान रखना क्या प्रभावित होती है? आंतें प्रभावित होती है टाइफाइड में। पहला प्रश्न, क्या प्रभावित होती है? आंतें। टाइफाइड का टेस्ट कौन सा है? विडोल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? विडोल टेस्ट जो है ये टाइफाइड का है। इसे मियादी बुखार कहते हैं। क्या बोलते हैं? मियादी बुखार भी इसे कहा जाता है। आंतें दोस्तों इसमें प्रभावित होती है। अगला है कुष्ठ रोग। कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग। तो अगर मैं आपसे पूछूं जो कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी जो है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि जो कुष्ठ रोग है ये किससे होने वाला रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट देखिएगा वो है आपके हैजा। कौन सा? हैजा। हैजा दोस्तों इसे कोलेरा कहते हैं और ये होता किससे है? तो ध्यान रखना दूषित जल और पानी से होता है। ये सवाल पूछता है दूषित जल और दूषित पानी और भोजन से होने वाला रोग कौन सा है? वो है दोस्तों हैजा। और अगर मैं आपसे पूछूं हैजा जो है दोस्तों, पहली बात तो दूषित पानी और भोजन, और क्या प्रभावित होती है? आंतें इसमें दोस्तों प्रभावित होती है। क्या जो आंतें हैं हमारी, जो पाचन तंत्र है वो दोस्तों इसमें प्रभावित होता है। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया में दोस्तों श्वसन तंत्र जो है ये हमारा प्रभावित होता है। किसके अंदर? निमोनिया के अंदर। तो अगर आपसे पूछ ले जीवाणु से होने वाली दोस्तों ट्रिक, तो आपके सामने है पंडित का टिक न्यू है। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, टीबी, काली खांसी, पर्टुसिस, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, निमोनिया और हैजा। ये सभी ध्यान रखना। बीसीजी किसका टीका है? पूछ लेगा पेपर में। या दोस्तों धनुष टंकार रोग किसको कहते हैं? ये पूछ सकता है। लोक जो जबड़ा बंद जो रोग है वो दोस्तों आपसे पूछ लेगा। या आपसे पूछेगा विडोल टेस्ट जो है ये किसका टेस्ट है? हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पाचन तंत्र या आंत जो है वो प्रभावित होती है। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो निमोनिया में प्रभावित होता है। और इसी निमोनिया की दोस्तों पहली भारत की दोस्तों दवा का नाम लिख लो, न्यूमोसिल। अगर आपसे पूछ ले हाल ही में दोस्तों कौन सी बनी है, तो न्यूमोसिल जो है वो निमोनिया की ही दोस्तों क्या है? निमोनिया की ही ध्यान रखना दवा है। तो न्यूमोसिल भी ध्यान रखना, भारत ने दोस्तों इसको बनाया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यूमोसिल। क्या नाम है दोस्तों? न्यूमोसिल जो है वो इसका नाम है। तो ये है आपके जीवाणु से होने वाली ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर उत्तर प्रदेश का जो ऑफर है एक दिन, नहीं उत्तर प्रदेश का ऑफर आज लास्ट ही है ना, वो आगे नहीं जाएगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी आपसे, वो आज लास्ट है, 16 तारीख को 12 बजे तक ही लास्ट है, उसके आगे वो नहीं जा पाएगा। तुम्हारे सिलेबस में अगर ये लिख दिया ना कि भाई रसगुल्ला खाने पर ही सिलेक्शन होगा, तो हम तुम्हें ऑनलाइन रसगुल्ला भिजवा देंगे। सिलेबस में जो होगा वो हम पूरा करवाएंगे, चाहे लेखपाल में कुछ भी नया जुड़ा हो नहीं जुड़ा हो, वो पूरा कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको कराएंगे, निश्चिंत रहिए ना। और सभी जो पुराने जो आपके जितने भी आपके बैच थे उनकी जिनकी वैलिडिटी खत्म होने वाली थी ना, उन्हें एक्सटेंड कर दिया है मार्च तक। आप चेक कीजिएगा, मार्च तक एक्सटेंड हो चुका है। अगला, हाँ निमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं। फेफड़े किसका पार्ट होते हैं? फेफड़े दोस्तों रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ना, इसी का पार्ट होते हैं फेफड़े। एक ट्रिक और लिख लो, फिर घर जाना अपने। एक और लिख लो दोस्तों, और वो लिखना आप सभी कि अगर आपसे पूछ ले वायरस से होने वाले रोग, क्या वायरस से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, तो लिखो वायरस से होने वाले रोग हैं। रचना हमें पानी दो जरा। क्या हमने कहा? रचना हमें, क्या रचना हमें पानी दो जरा। रचना ने कहा ये ले जहर पी। क्या रचना हमें पानी दो जरा, रचना ने कहा ये ले क्या पी? विष पी। क्या पी? विष पी। तो रचना हमें पानी दो जरा, रचना ने गुस्से में कहा ये ले जहर पी। क्या जहर पी? विष पी। मैंने क्यों लिखा है दोस्तों विष? विष से बन गया, ध्यान रखना, आपके वायरस। क्या बन गया? विषाणु। तो अगर आपसे पूछे ये ट्रिक किसकी है, ये ट्रिक है दोस्तों विषाणु या वायरस की। अगर आपसे मैं पूछ लूं दोस्तों कि इसमें क्या क्या मतलब है, तो आर का मतलब हो गया रेबीज। क्या हो गया? रेबीज। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों रोग रेबीज। सीएच का
मतलब लिखना चिकन पॉक्स। क्या हो गया? चिकन पॉक्स जो है वो दोस्तों हो गया CS का मतलब। तो अगर आपसे पूछे रेबीज है, चिकन पॉक्स है, इसी के साथ में CH को कहते हैं चेचक। क्या बोलते हैं? चेचक। तो चेचक भी दोस्तों यहीं से आ गया। H का मतलब होता है हेपेटाइटिस। क्या होता है? H जो है दोस्तों इसका अर्थ होता है, H का मतलब हुआ हेपेटाइटिस। क्या हुआ? हेपेटाइटिस। अगर मैं आपसे पूछ लूं M का अर्थ क्या है? M का अर्थ है दोस्तों मीजल्स, खसरा। क्या बोलते हैं? मीजल्स या फिर खसरा कहते हैं M को। अगर पूछूं आपसे E का अर्थ क्या है? E का अर्थ लिख लिए दोस्तों इबोला। क्या है? इबोला जो है ये हो गया E का अर्थ। तो अगर आपसे पूछे हेपेटाइटिस, मीजल्स, इबोला। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका पानी। क्या? पानी। तो अगर आपसे पूछे इससे कौन सा रोग बना? पोलियो। क्या बन गया? पोलियो जो है दोस्तों इससे बन गया पानी से, ध्यान रखिएगा। और नी से क्या बना? नी से बनाओ दोस्तों निपह। क्या बना? नी से बन गया निपह। तो नी से ध्यान रखना, नी से बन गया दोस्तों निपह। दो से क्या बन गया? दो से लिखना डेंगू। क्या है? दो से बन गया डेंगू। जब डेंगू लिखो तो डेंगू के साथ में चिकनगुनिया भी दोस्तों लिख देना। क्या? डेंगू, चिकनगुनिया ये एक ही परिवार के चट्टे फट्टे हैं। तो डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। इसके बाद में दोस्तों अगला है जरा। जरा से बन गया जीका। क्या बन गया? जरा से बन गया दोस्तों जीका। तो ये सभी जो रोग हैं जितने भी आपके सामने लिखे हैं ना, कौन कौन से? रेबीज, चिकन पॉक्स, चेचक। दोस्तों चिकन पॉक्स जो है ना इसे कहते हैं छोटी माता। क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स जो है छोटी माता कहते हैं दोस्तों इसको। दाने दाने निकलते हैं। क्या? दाने दाने निकलते हैं दोस्तों शरीर के ऊपर, चिकन पॉक्स। तो रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चेचक दोस्तों, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इबोला दोस्तों, पोलियो, निपह, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, ये सब के सब रोग किससे होते हैं? ये सब के सब जो रोग हैं वो वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं, विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। अगर दो बातें इसमें लिखना चाहो तो लिख लेना मेरे साथ में। अगर पूछे आपसे रेबीज को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। क्या? हाइड्रोफोबिया कहते हैं क्योंकि रेबीज में किससे डर लगता है? पानी से दोस्तों डर लगता है। किससे? पानी से डर लगता है। कुत्ते के काटने से दोस्तों ये रोग होता है, कुत्ते के काटने से होता है। और ध्यान रखना पानी से दोस्तों इसमें डर लगता है। अगर बात करूं दोस्तों चिकन पॉक्स, चेचक, चेचक ध्यान रखना भारत से, चेचक दोस्तों भारत से उन्मूलन हो चुका है। क्या? भारत से उन्मूलन हो चुका है। चेचक का जो टीका था, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर। लिख लो नाम, एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों ध्यान रखना विश्व का पहला टीका कौन सा है? विश्व का पहला टीका है एडवर्ड जेनर का। और दोस्तों ध्यान रखिएगा वो है चेचक। क्या? चेचक है। अगला क्वेश्चन देखिए वो है दोस्तों हेपेटाइटिस। कौन सा है? हेपेटाइटिस। इसमें दोस्तों कौन सा अंग खराब होता है? लीवर खराब होता है हेपेटाइटिस के अंदर। और किससे दोस्तों? शराब से या फिर जो अल्कोहल है इसके कंज्यूमिंग से ये दोस्तों खराब होता है। मीजल्स, खसरा हो गया। और दोस्तों इबोला, इबोला हो गया। इसके बाद में पासे बना पोलियो दोस्तों। और पोलियो जो है अगर आपसे पूछे पोलियो की वैक्सीन कौन सी है तो लिखना पोलियो की वैक्सीन का नाम है साल्क वैक्सीन। कौन सी है? साल्क वैक्सीन। अगर आपसे पूछे ये दोस्तों कौन सी वैक्सीन है? पोलियो की वैक्सीन है। डेंगू, चिकनगुनिया। डेंगू की अगर बात करूं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो डेंगू है इसमें किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की दोस्तों कमी होती है। प्लेटलेट्स का मतलब विषाणु की कमी होती है। और अगर आपसे पूछे कि जो डेंगू है दोस्तों इसमें किसका? बकरी का दूध। किसका? बकरी का जो दूध है वो दोस्तों पिया जाता है। इसके बाद में आता है जीका। तो जीका वायरस से होता है जीका वायरस। इबोला लिख लो, इबोला वायरस से होता है। और दोस्तों निपह जो है ये निपह वायरस से होता है। कोई नई बात नहीं है, ये ध्यान रखना आप सभी। तो ये मेरी तरफ से रेबीज का टीका लिख लो। इसका टीका खोजा लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज का जो टीका है वो खोजा है लुई पास्चर ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की